ये लो। Now, if the supplement of angle is 2/3 of itself, determine the angle and its supplement. तो इसका आंसर बताइए। बताना है, पहले का बताओ। वन का बताओ, टू का बताओ, थ्री का बताइए। ट्राई करो मानसिक, हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। फोल्ड 20 डिग्री सर फर्स्ट का 108 और 72 डिग्री। मयंक ने भी अच्छा पेपर दिया संडे का, देखते हैं। सर थर्ड का 60 डिग्री। सेकंड का 10 से सेकंड का 10 से ये गलत है। ट्राई करो, आ जाएंगे, शुरू की तो आ जाएंगे। सर जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू 60 डिग्री और y की वैल्यू 77। सेकंड अभी भी नहीं हुआ। सर जो सिक्स्थ है उसमें x की वैल्यू 50 डिग्री और y की वैल्यू 77। वाई की क्या है? 77। 53 डिग्री सेकंड का। कितना? 53 डिग्री गलत। ये
सर सेवेंथ क्वेश्चन में जो एंगल बी होगा वो 69 डिग्री होगा और एंगल सी 58 डिग्री होगा। बी कितना है? बी 69 डिग्री होगा और एंगल सी 58 डिग्री होगा। 59 नहीं 58। बी 69 डिग्री है और सी 58 डिग्री। ये गलत है। सर नाइन्थ क्वेश्चन में एंगल पी डी क्यू सर एंगल पी डी क्यू है 109 डिग्री, ए ई डी है 27 डिग्री और डी ई एफ है 109 डिग्री। पी डी क्यू क्या है? सर पी डी क्यू भी सर 109 डिग्री सर। 109 डिग्री। सर 10th का 30 होगा। ये गलत है देखिए। 10th का कितना है? 30। करेक्ट। सर इसमें तीन तीन चीजें पूछी गई थी। हाँ तो बाकी एक सही है, दो गलत हैं और एक आपने जो बताया ए ई डी 27 वो सही, तीसरा भी गलत है। और डी ई एफ कितना बताया? सर डी ई एफ 109 डिग्री। ये भी गलत है। सर क्वेश्चन 10 में एंगल BCF का वैल्यू 30 डिग्री है। हो चुका है। सर ये 8th का आंसर 155 है। करेक्ट है। सेवेंथ बताना है, सेवेंथ नहीं हुआ थी। 9th भी नहीं हुआ। सर एंगल भी 43 किसमें? सर एंगल भी 43 डिग्री और एंगल सी 68 डिग्री। एंगल बी 43 और एंगल सी कितना? 68 डिग्री। गलत है। थोड़ा सा गलत हो गया। 8 का 9 सर 12th में सी की वैल्यू 126 डिग्री। सर ये 7th क्वेश्चन में बी सी की वैल्यू है सर 58 और बी की वैल्यू है 53। करेक्ट।
सर ये 9th क्वेश्चन में एंगल पी डी क्यू है 91 डिग्री, एंगल ए ई डी है 27 डिग्री और एंगल डी ई एफ है 91 डिग्री। AED कितना है? ए ई डी 27। और DEF 91 ना, ये गलत है भैया। सर एंगल AED 27 डिग्री, एंगल PDQ 89 डिग्री और एंगल DEF 89 डिग्री। ये करेक्ट है। एंगल PDQ 89 डिग्री, एंगल AED 27 और नेक्स्ट क्या है? एंगल DEF 89 डिग्री। सही है। दो बचे हैं 11 तो 14 करो। सर एंगल CBQ 56 डिग्री। किस क्वेश्चन में? 11th। और रिफ्लेक्स एंगल QBP is equal to 300। और ABQ CBQ CBQ पूछा है, चेक करो। सर ABQ 124 डिग्री। ABQ 124 डिग्री, 124 डिग्री और रिफ्लेक्स क्या है? सर रिफ्लेक्स एंगल QBP is 304। करेक्ट है। एक और सवाल बता दीजिए। सर 11th हो गया। 14 बाकी लोग क्वेश्चन देखें जब तक ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, लेट कोई जो एंगल है इज एक्स, इट्स सप्लीमेंट ऑन कर दीजिएगा, इट्स सप्लीमेंट इज 2/3 ऑफ एक्स। ठीक है आदित्य, उसका सप्लीमेंट कितना है बताओ? 2/3। तो बोलो एंगल और उसका सप्लीमेंट का सम क्या होता है? सर 180 बोलो। डिग्री। सर 12th का जो सी है वो 126 वो तो आ गया। सर जो 14 का है इसमें एंगल CPM 180 गलत है, एंगल CPM ना, ठीक है, CPM 180, ये गलत है। चलो अब इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों का LCM लो, 1 से करो 3x + 2x। तो दैट इज x, ये गया, या x कॉमन ले लीजिए। x अगर कॉमन लिया तो क्या होगा बोलो? 1 + 2/3। ओके, इट इज 180 डिग्री। तो यहाँ 3 आया, यहाँ क्या आया? 2, दैट इज 180 डिग्री। So that is 5/3, it is 180 degree. So x is equals to 180 into 3/5, 5 से कट करो 36, 36 चीज आए 108 डिग्री। किसने बताया? अदिति ने बताया। नेक्स्ट
तो इसका मतलब है वो कौन सा एंगल है, फाइंड द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो ये तो एंगल हो गया, अब इसका सप्लीमेंट देखो, सप्लीमेंट एंगल इट इज 2/3x, तो दैट इज 2/3 इंटू 108, इससे कट करो 36, तो 72 डिग्री। सही है, समझ आई बात। If an angle is 16 degree more than its complement, find its measure. Second question. Let the angle is x. Its complement, शानवी, complement कितना होगा? बोलो। 16 degree. हाँ? 16 degree. बताइए मेरी, आप बोलो। x plus 16 degree. x plus 16 डिग्री। तो जो एंगल होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है शानवी, उसका सम क्या होता है? 90 degree. 90 डिग्री। तो 2x plus 16 इट इज 90 डिग्री। तो 2x कितना हुआ, इसे सब्ट्रैक्ट करो। सर हाँ बताइए। सर 14 में CPM 36 डिग्री है। हाँ करेक्ट है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 37 डिग्री। तो सेकंड में क्या पूछा गया है, उस एंगल फाइंड का इट्स मीजर मीजर। 37 plus 16 तो 37 plus 16 कितना हुआ, 50 degree. सो कॉम्प्लीमेंट एंगल it is 37 और प्लस 16, तो 3 आ गया, 53 डिग्री। ये किसने बताया, आदित्य ने बताया। चलिए सो कॉम्प्लीमेंट एंगल आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ओके आदित्य ने कितने बताए हैं, 1 2 3 4 5 बताएं कि और बताएं, काउंट करो, 5 दिख रहा है, ये लो। हाँ? 5 है, आदित्य आपके कितने हैं, 2 1 2 9th क्वेश्चन, और 9th बताएं, 1 2। मयंक आपके 2, एक तो 4th है और कौन सा है, 4th और 10th। व्योम आपके कितने हैं, सर 2 3 व्योम कौन कौन सा बताया है तुमने, 7 8 और ये 14। 7 8 7। आयुष के कितने हैं, और किसी का है कोई, चलिए नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, third question states that find the supplement of 4/3 of right angle। पहले तो 4/3 of right angle निकालो, बाद में उसका सप्लीमेंट निकालना। 120 degree. तो 4/3 of right angle, that is 4/3 of 90 degree, 120 degree। So 120 degree का सप्लीमेंट 120 डिग्री प्लस इट्स सप्लीमेंट, उनका सम क्या होगा, क्या 180 डिग्री होगा, एनी एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, उनका सम कितना होता है, तो इट्स सप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। 4
In the given figure, AOC, BOC form a linear pair. तो मानसी अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं 3x और 6x, तो इनमें क्या रिलेशन होगा? सर लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180. Correct. So that is 3x plus 6x. It is 180 degree. It is linear pair angles. तो 9x is 180 degree. तो x 180 by 9 तो 20 डिग्री हो गया। और पूछा क्या गया है? दोनों की वैल्यू पूछी गई है। तो AOC क्या होगा? 6x, तो 6 into 20 डिग्री 120 डिग्री। That is BOC। तो BOC कितना होगा? It is 3x, तो 3 into 20 डिग्री that is 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए। Now, in the given figure, AB is parallel to CD. तो फिगर में दिया है AB is parallel to CD. Two lines are given parallel. Further, A, B, C, D, P, Q, R. This is 60 degree. Y, X, 137. Okay. Now, अब देखो ये 137 है तो PRQ कितना होगा? और ये बताओ जो एंगल PRD होगा मान्या वो किसके इक्वल होगा? PRD। वास्तव में क्या तुमको ऐसा लगता है कि एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इन दोनों का सम? जो ये है वही ये भी होगा क्या? क्योंकि Z बन रहा है तो एंगल PRD किसके इक्वल होगा? एंगल APR। तो 137 और APR किसका किसका सम है? तो Y कितना हो जाएगा? That is equals to, अभी 60 निकल गया तो 77 डिग्री, ये तो Y हो गया। Y हमको पता चल चुका है ना। मानसी x की वैल्यू कैसे निकाली जाए? है तुम्हारे पास कोई तरीका? तो कितना होगा? सही। तो नाउ x is equals to angle APQ. Why it is so? It is alternate interior angles और ये भी क्या है? AI angles. So x is equals to 60 degree. Sixth question देखें। सर x plus y equals to 137 लिख सकते हैं। x plus y 137 लिख सकते हैं। That is exterior angle property, वो भी लगा सकते हैं। Sixth देखिए। Now, similar question, यहाँ 50 डिग्री दिया है तो 50 डिग्री, this is y, this is x and this is 127 डिग्री। तो x की वैल्यू मान से कितनी होगी? Because it is alternate interior angle। और बोलो 127 किसके इक्वल होगा? 127 it is equals to 50 plus y, क्योंकि z बन रहा है तो y is equals to 127 minus 50, तो कितना हो जाएगा? 77। और एक व्योम ने नया तरीका बताया है कि ऐसे भी कर सकते हैं। ये x है और ये y है, तो बोलो इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? तो ऐसे भी एक आ जाए तो दूसरा निकालो। चलो 7th देखें।
7th क्वेश्चन, ABC में लक्षिता A प्लस बी दिया है तो 122 डिग्री और B प्लस सी इट इज 111 डिग्री। इतनी बात समझ आई? और ये बताओ कि अगर कोई ट्रायंगल है तो A प्लस बी प्लस सी कितना होगा? उसमें इसके नीचे एक चीज लिख दो, इट इज 122 डिग्री। पहली वाली इक्वेशन लिख दी है इसमें, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम। अच्छा आप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करें तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, साइन चेंज कर दिया तो क्या बचा? एंगल सी कितना हुआ बताओ? 58 डिग्री। समझ आई? ये समझ आ गया? तो ये तो हमें पता है, और इसको इसके नीचे रखा तो सी आ गया, और अगर इसको इसके नीचे रखोगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 डिग्री। और अब ये रखो B प्लस सी कितना है? 111 डिग्री। वरना B प्लस सी की वैल्यू डाल दो, सर पर पहले तो आंसर बी की है। तो बी की तो वैल्यू आएगा जब आना होगा, अभी तो पहले ये निकालें। तो ये कट गया, एंगल ए कितना आया? 69 डिग्री। अब ए और सी डाल दो एंगल सम प्रॉपर्टी में। सर एंगल ए क्यों निकाला? हाँ? सर एंगल ए क्यों निकाला? सर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 111 डिग्री। तो इसी में डाल दो, फिर इसकी जरूरत ही नहीं। अगर बी चाहिए ना तो इसी में डाल दो। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 111 डिग्री। तो एंगल बी प्लस 58 कितना हुआ? ये दो लोगों ने गलत किया, पता नहीं क्यों गलत किया। 111 डिग्री। तो बी कितना हुआ? 111 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 111 में से 58 माइनस करो, ये 3 बचा। 53 कोई 63 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, दैट इज 53 डिग्री। व्योम ने सही बताया ना? ये किसने सही बताया? ये देखो, if one of the angles of triangle is 130 degree, then find the angle between the bisectors of other two angles. देखो क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगल है मान्या, और उसका वन एंगल कितना है? 130 डिग्री। तो तुमको क्या पता करना है? फाइंड द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल। तो एक अदर टू एंगल, इनका बाइसेक्टर लो और इसका भी बाइसेक्टर लो, ऐसे ले लो। तो ये एंगल तुम्हें चाहिए ना? सही है। तो वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 130 डिग्री। तो अब देखो, इस चीज को तुम पूरे को ले लो, x ले लो, और इस पूरे को क्या ले लो? y। सही है। तो इसका जो बाइसेक्टर एंगल होगा वो कितना होगा बताओ? ये दोनों एंगल तो इक्वल है, x/2, और ये वाला y/2। अच्छा, अब x/2 y/2, और ये इसको तुम a एंगल ले लो, यही तो चाहिए हमें। सही है। पहले तो मुझे ये बताओ कि x प्लस y प्लस 130 कितना होगा? जब पूरा ट्रायंगल लो, जब तक बाइसेक्टर ना किया गया वो तब पढ़ना। मान लो इसे x ले लिया, इसे y ले लिया, और इसे 130 ले लिया। इन तीनों का सम क्या है? दैट इज 180 डिग्री। पहले यही करो, दैट इज 180 डिग्री। ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी हुई। अच्छा, ये बताओ कि x प्लस y कितना हुआ? दैट इज 50 डिग्री। x प्लस y, ठीक है। और x/2, अब एक अंदर वाले ट्रायंगल में लगाओ, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल चाहिए ना। तो x/2 प्लस y/2 और प्लस a, इसकी कितनी वैल्यू होगी? क्या ये भी एक ट्रायंगल है? तो इसकी कितनी वैल्यू होगी? 180 डिग्री। और 1/2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस y की क्या वैल्यू यहाँ रखी जा सकती है?
तो रखो, कितनी रखी जा सकती है? 50 रखी जा सकती है, तो दैट इज 180 डिग्री। अब इससे कट के 25 आ गया, तो ए कितना आ गया? 180 माइनस 25 डिग्री, तो ए कितना हो गया? 60 यानी 155। 155। ये आंसर आ रहा था क्या किसी का? ये तो अच्छा, यही था, किसने बताया था ये आंसर? 155 तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 155, यही है। सही, समझ में आ गया ना क्या करना है? आसान है। x प्लस वाई ये रखो, इसमें डाल दो, ठीक है। अगला देखो, 9th क्वेश्चन। Now, 9th question is given as EF is parallel to DQ। यहां पर एक EF है और यहां से एक और लाइन गई है DQ। EF is parallel to DQ. This is C. This is A, B, C. This is 27 degree. तो EF तो पैरेलल है DQ के, और साथ ही साथ AB भी पैरेलल है। AB is parallel to CD। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल होने से कुछ और एंगल्स भी दिए हैं। ये 27 है, और PDC PBC 27 और FEB 64, ये देखो 64 डिग्री। चलो, इसके 27 होने से और कौन सा एंगल 27 हुआ? ठीक है। आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है PDQ, आपसे AED भी पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, और साथ में DEF भी पूछा जा रहा है, DEF ये भी पूछा जा रहा है। 3 एंगल पूछे जा रहे हैं। अब जरा देखो कि यहाँ पर CD एक्सटेंड कर लेंगे, CD को Extend एक्सटेंड कर दें, तो एक्सटेंड CD एक्सटेंड कर लिया। चलिए, अब जरा देखो, CD को हमने एक्सटेंड कर लिया, तो ये 64 है, तो क्या ये भी 64 हो जाएगा? सर बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, ये उनके करस्पॉन्ड है। 64 ठीक है। ये 27 है, तो ये कितना हुआ बोलो? 27। ये तो 27 डिग्री हो गया। अब ज्यादा मत सोचो, सिर्फ इसमें दैट इज सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, तीनों का सम करो तो क्या ये आ जाएगा? और फिर इन दोनों लाइंस को सीधा सीधा ट्रांसवर्सली तो कट कर रही है, फिर वो इक्वल हो जाएंगे। तो जरा देखिए, सर इसमें एक्सटेंशन की क्या जरूरत है? हाँ? नीचे वाले में फिर कॉरेस्पॉन्डिंग लगाकर ऊपर लगा सकते हैं। फिर एक्सटेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस हमने ये निकाल लिया। अब इसमें करो दैट इज सम एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। तो पहले इसके बारे में लिखो, एंगल AED क्या है? इट इज इक्वल्स टू एंगल्स PDC, वाइट इज सो करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है मानसी, ये तुम्हें समझ में आया ना? तो AED कितना हुआ बोलो? इट इज 27 डिग्री। अब देखिए, एंगल AED प्लस एंगल DEF और प्लस एंगल BEF, इन तीनों का सम क्या है? दैट इज एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। तो ये 27 डिग्री है, DEF नहीं पता, जबकि BEF कितना है? FEB लिख लो, FEB बुक में दिया है FEB। दिस इज 64 डिग्री, इट इज 180 डिग्री।
तो 27 और 64 कितना हो गया 91, तो 91 डिग्री प्लस DEF इट इज 180 डिग्री, तो DEF कितना हुआ 89 डिग्री। दैट इज DEF इट इज 89 डिग्री। अच्छा ये 89 डिग्री हो गया, तो ऊपर वाला भी तो इसका करस्पॉन्ड कर रहा है, सो एंगल PDQ इट इज एंगल DEF। ये दो लोगों ने गलत किया, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके ना, अगला सवाल देखिए 10। टेंथ क्वेश्चन देखो, तो ऐसा दिया है, कौन कौन से एंगल दिए हैं, ये 80 डिग्री है, दिस इज 130 डिग्री, इतना दिया है। ABF CDE, आपको क्या पता करना है, जबकि AB is parallel to DE। नाउ AB is parallel to DE हर्षिता, और आपको BCF का पता करना है, BCF इस एंगल, ठीक है। कैसे करेंगी, ये लाइन इसके पैरेलल है, सर अल्टरनेट ये एंगल कितना है 130 डिग्री, ये 130 कर लिया, चलो अब ये बताओ ये एंगल कितना है सर 180 माइनस 50। सर इसमें 40 लिखा हुआ वो है। लिखा गिवन नहीं है, वो किसी बच्चे ने लिखा है 50 है, 40 लिखने से वो किसी ने लिखा 40 लिखा 50 लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं। ये 130 हुआ तो ये 50 हुआ। अच्छा ये बताओ इसका भी लीनियर पेयर निकालेंगे कितना हुआ 100 डिग्री, तो 100 और 50 तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। पहले इससे इसका लीनियर पेयर, इससे इसका अल्टरनेट, तो लिखो एंगल BFD इट इज इक्वल्स टू एंगल EDF इट इज 130 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सही है। अब देखो एंगल BFC निकालो, BFC प्लस एंगल BFD इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, BFC आ जाएगा प्लस 130 डिग्री इट इज 180 डिग्री, एंगल BFC इट इज 50 डिग्री। इसी तरीके से एंगल FBC और प्लस 80 डिग्री, 80 डिग्री कौन सा है ABC इट इज 180 डिग्री, अगेन इट इज लीनियर पेयर, FBC प्लस 80 डिग्री, तो FBC कितना हो जाएगा 100 डिग्री। एंगल FBC प्लस एंगल BFC और तीसरा एंगल क्या दिया C पूछा है ना, BCF प्लस एंगल BCF इट इज 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, सॉरी ASP। चलिए तो FBC 100 डिग्री, BFC 50 डिग्री, BCF नहीं पता, तो BCF इट इज 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए, it is given that ABC is 68 and AB is produced to a point ABC, पहले लिखो ABC
68 डिग्री ए बी और यहाँ सी ले लो। अब देखो ए बी को बढ़ाओ, ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट पी। तो ड्रॉ कर दिया, पी तक बना लिया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द इफ रे बी क्यू बाइसेक्ट्स, अब बी क्यू रे क्या करती है, सी बी पी, सी बी पी, बी क्यू इसको बाइसेक्ट करेगी सी बी पी को। चलो फाइंड ए बी सी 68 है और ए बी को प्रोड्यूस किया गया है टू ए पॉइंट, ए बी लिखा है, ए बी लिखा है तो उधर बढ़ाओ, टू ए पॉइंट यहाँ बढ़ाओ, ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट टू, बी ए कहता तो इधर बढ़ाते। अब देखो इफ रे बी क्यू, अब बी क्यू रे लो, वो बाइसेक्ट करेगी सी बी टी को, ए बी तो उधर है, देखो ये बी है तो ये बी क्यू लो, एक हमने लिया, इफ द रे बी क्यू बाइसेक्ट सी बी सर ये P. ए बी पी तक जाएगा। हाँ ठीक है। अब इसको करो रे बी क्यू, ये बी क्यू बाइसेक्ट किसको कर रही है, सी बी पी ना, ये पी है और ये क्यू। फिर से सवाल समझें, ए बी सी दिया 68, ए बी को पी तक प्रोड्यूस किया, ए बी को कहां तक प्रोड्यूस किया, पी तक, और बी क्यू इसका बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर दोनों को एक्स एक्स मान लो, ए बी सी 68 है, ए बी को बढ़ा दिया, अब बी क्यू इसका सी बी पी का बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो दोनों को क्या मान लो, एक्स एक्स। अब जो पूछा है बता दो, फाइंड ए बी क्यू, तो फाइंड ए बी क्यू है, पहले एक्स निकालने फिर ए बी क्यू भी निकालना है, ठीक है। लेट एंगल सी बी क्यू इट इज इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू एंड बोथ को क्या मान ले, एक्स, ऐसा कर लिया। तो अब x प्लस 68 डिग्री क्या हुआ, 180 डिग्री, दैट इज एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन, एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। तो 2x कितना हो गया, 180 में से जरा 68 तो माइनस करो, कितना हो जाएगा, 112, ठीक है 112। तो x कितना हो जाएगा, कट करो 56 डिग्री, x 56 डिग्री हो गया। लेकिन तुमको तो ए बी क्यू चाहिए ना, ए बी क्यू कितना है, 68 डिग्री प्लस x, तो कितना हो जाएगा, प्लस 56, इसको जोड़ो, 68 और 56 को जरा ऐड तो करिए, 124 है, ये पूरा एंगल कितना आ गया, 124। और रिफ्लेक्स किसका चाहिए, क्यू बी पी का रिफ्लेक्स चाहिए, क्यू बी पी कितना है बताओ, क्यू बी पी कितना है, 56, इसका रिफ्लेक्स बताओ, 360 minus 56. कितना वो बताओ, Sir, 200. 200। हमारे पहले फटाफट बताती थी, अभी बताती नहीं। चलो नाउ ये देखो क्यू बी पी प्लस रिफ्लेक्स क्यू बी पी इट इज 360 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट एंगल। ऐसा क्यों हुआ, कंप्लीट एंगल। तो ये 56 है, 56 प्लस रिफ्लेक्स माइनस, समझ में आया, Yes, sir. कितना आया बताओ, Sir, 304. हाँ। तो रिफ्लेक्स क्यू बी पी 360 डिग्री
और -56 डिग्री 304 डिग्री। चलो अगला सवाल 12 इन द गिवन फिगर x y and mn intersect at O। x y और mn ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और mn intersect at O। this is A, this is B, जबकि ये 90 डिग्री है, तो आपको A:B भी दिया है 2:3, इतनी बात है। फाइंड C किसे दिया है? तो पहली बात, लेट A is equals to 2x, B is equals to 3x। A is equals to 2x, B is equals to 3x। और जरा देखो तो A plus B plus 90 डिग्री ये कितना हुआ? A plus B plus 90 डिग्री कितना हुआ? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन, जब इसे 2x माना गया है और इसे 3x प्लस 90 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। तो बोलो 5x कितना हुआ? 5x अगर 90 डिग्री है मान्या तो x कितना हुआ? बोलो, सही है, दैट इज 18 डिग्री। तो A कितना हुआ? 2 into 18 कितना हुआ? 36 B कितना हुआ? 54 सही है। 2x 2 into 18 36 डिग्री, 3x 3 into 18। शानवी C कैसे निकाला जाए? Sir, A plus 90 degree plus angle B equals to y। अरे B तो आ गया, अब तुम मुझे C बताओ, C को बताओ, सरल है आंसर। Sir, angle B equals to y on 56। रक्षिता, सर B plus C is equal to 180 डिग्री। हाँ B plus C करो, इनको मिला दो। B plus C इट इज 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर। अब B कितना आ गया? 54। तो C कितना हो जाएगा? 54 तो 131 26 डिग्री। 13th क्वेश्चन देखिए नाउ। सर इसमें अगर हमें AC मतलब है तो फिर A की वैल्यू निकाल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा तो नहीं गया है। तो A तो चाहिए भी नहीं ना, यस सर। हमको सिर्फ C चाहिए। तो C और किसी तरह से निकाल सकते हैं क्या, बताओ? सर एंगल A plus 90 डिग्री और इक्वल्स टू C वर्टिकली अपोजिट एंगल। A plus 90। Sir, अच्छा यही तो शानवी बता रही थी, yes, सही तो बता रही थी। चलो हम ही नहीं समझ पाए। 13 ठीक है। इन द गिवन फिगर AB is parallel to DE। AB is parallel to DE, ऐसा दिया है। ABCDE, ठीक है। AB किसके पैरेलल है? पैरेलल टू DE। और प्रूव दैट ABC प्लस BCD। ABC तो ये हुआ, अब BCD ये हुआ, और इसका सम किसके इक्वल होगा? 180 प्लस CDE। नाउ टू प्रूव ABC plus BCD, it is 180 plus CDE। इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा अब देखो
कि इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो कोई बात नहीं, इसे आप कुछ 180 दिया ना, तो अब जरा देखो 180 अब देखो इसे एंगल 1 ले लें, इसको एंगल 1 ले लें। अब ये मुझे बताओ कि क्या एंगल 1 और प्लस ABC, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है, देख लो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो बोलो क्या 1 और ये वाला एंगल ये कोइंटीरियर हुए? तो प्रूफ देखो, एंगल 1 प्लस एंगल ABC इट इज 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? कोइंटीरियर एंगल्स, सही है। अब जरा देखिए कि ये 2 ले लो, ओके, तो ये मुझे बताइए कि BCD और प्लस 2 कितना है? BCD प्लस 2 बोलो 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? लीनियर पेयर तो 2 कितना हो गया बोलो? 180 माइनस BCD, सही है। तो यहां से बताओ 1 कितना हो गया? 1 भी तो निकालो, सही है। देखो 1 प्लस ABC 180 है लक्षिता, तो 1 कितना हो बताओ? वो उधर चला गया। और 2 प्लस BCD कितना है? वो भी 180 है। अब 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और D की वैल्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, प्रूफ हो गया। बोलो एंगल 1, फिर से बताएंगे, 1 तो निकल आया ना, ये समझ में आ गया, और 2 भी तुमको समझ में आ गई होगी, तो वही दोनों डाल दो, इन तीनों का सम करके वही एंगल सम लगा दो, आंसर। तो बताओ 1 प्लस 2 और प्लस दूसरा कौन सा है? CD बोला है, वही लिख देना, प्लस CDE। CD ये कितना हो जाएगा? ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। 1 कितना है? 180 माइनस ABC। 2 कितना है बताओ जरा? 180 माइनस BCD और प्लस CDE, ये मिलके कितना हो गया? 180 डिग्री। एक 180 तो एक 180 से कट जाएगा, और यहाँ क्या करा जाएगा? 180 यहीं रहने दो, सब प्लस प्लस वाले यहीं रहने दो, और माइनस माइनस वाले उधर ले जाओ, प्रूफ हो गया। ABC भी उधर चला गया और BCD भी उधर चला गया। दूसरा मेथड पता है समझ आ गया? आ गया? दूसरा देख लेते हैं क्या करते हैं। चलो नाउ एक और मेथड है, अपने पसंद का ले लो, वैसे तो प्रूफ हो गया। फिर से देखो, ऐसा कर लेना, यहाँ पर ABCDE, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, इसको लिखो 1, इसको लिखो 2। अच्छा ये बताओ कि एंगल EDC कितने किसके इक्वल है? EDC की CD किसके इक्वल है? क्या एंगल 1 के इक्वल है? देख लो ये दोनों तो इक्वल है ना, ऐसा क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ लिखना पड़ेगा, दैट इज CX, ड्रॉ CX पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB, और फिर साथ में DE भी पैरेलल टू AB है क्या? तो इससे इंप्लाई क्या हुआ कि CX इसके पैरेलल है, DE के एक के पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, तो आपस में तीनों हो जाएंगे ना, 2 लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल। तो ये चीज हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा ये बताओ 2 प्लस ABC किसके इक्वल है?
2 प्लस ABC, ये 2 है, ये ABC। बोलो क्यों? सही है, को इंटीरियर एंगल्स, सही है। अच्छा, अब ज्यादा नहीं करना है, यहां से 2 की वैल्यू निकालो। 2 कितना है बोलो? 180 माइनस ABC आ गया, सही है। अब मुझे बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिखें? एंगल 1 प्लस 1, यहाँ वैल्यू पुट करो। 1 की क्या वैल्यू आई है? CD, और 2 की क्या आई है? 180 माइनस ABC। मानसी 1 प्लस 2 कितना है? उसे कौन से एंगल से बुलाओगी? नाम बताओ उसका। 1 प्लस 2 BCD। 1 प्लस 2 को क्या बुलाओगी? BCD। और 1, अब ABC को भी यहाँ ले आओ उधर माइनस से, ABC से वापस बुला दो तो भी प्रूव हो गया, सही है। देखो हो गया कि नहीं? कुछ नहीं, अपने मन से बस ऐसे ही थोड़ा इधर उधर करते जाना। ये इधर आ गया तो प्लस हो गया, ठीक है। जो करना है करना। 14th क्वेश्चन देखें ना। ABCD is regular pentagon and bisector of DAE। पहले एक पेंटागन बनाओ, ये रेगुलर पेंटागन ABCD and bisector of BAE। वो कहाँ जा रहा है? meets CD at M। ये मिल रहा है, इसका बाइसेक्टर है। अगर रेगुलर है तो ये तो तुमको भी हम पता चल ही रहा होगा ना, ये परपेंडिकुलर ही गिरेंगे क्योंकि रेगुलर है सारे एंगल्स। चलिए ये M है। इफ बाइसेक्टर ऑफ BCD, अब BCD लो इसका, तो यहाँ पे इसका जो बाइसेक्टर है वो कहाँ गिरेगा? सर वो AM पे गिरेगा। That is meets AM at P। AM पर कहीं P पे मिलता है, यहाँ P पे मिल रहा है। ये भी बाइसेक्टर, BCD का बाइसेक्टर इस पे यहाँ मिल रहा है। चूंकि रेगुलर पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन में आपको CPM बताना है, ये एंगल बताना है, ठीक है। अब देखिए कि कुछ चीजें देखी जाए। सर एक एंगल का सम पता कर देंगे। अब देखो ये मुझे बताओ कि मान लो 5 साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं? और सबको सेंटर से मिला लो, नहीं? क्या ये सेंटर के सारे एंगल इक्वल होंगे? भाई रेगुलर पेंटागन है तो ये सब x x ले लिया जाए, तो बोलो 5x क्या बन पूरा एंगल किसी भी पॉइंट पे 360 होता है, तो ये कितना हुआ? 360। तो x कितना हुआ? 360 डिग्री अपॉन 5, तो कितना हो गया? 72 डिग्री, सही है। तो अब इन सबको, ये जितने भी एंगल हैं, इन सबको मान लीजिए मैं AA लूं, तो सब तो रेगुलर है ना, तो AA होंगे कि नहीं? ये बोलो ये कितनी वैल्यू है? क्या 72 है? तो मुझे बताइए A प्लस A प्लस 72 कितना हुआ? 180 डिग्री, क्योंकि एक एक तो ट्रायंगल है ना सारे। अभी फार्मूला भी बताऊंगा। तो 2A इज इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्री, तो 2A की वैल्यू क्या 108 डिग्री हो गई। तो A कितना हो गया? 54, वरना 2A ही हमारे काम का है, ये टोटल एंगल ही तो 2A ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 108 डिग्री पूरा एंगल, और आधा लो तो 54 है। मतलब कभी भी इंटीरियर एंगल क्या होगा? रेगुलर पेंटागन है, that is n into 180 minus 2 into 180। हमेशा या ये भी कह सकते हो n minus 2 into 180।
और अगर एक इंटीरियर एंगल कितनी साइड्स होती हैं? 5, तो n से डिवाइड करो, ये फार्मूला है, समझो। n तुम्हारा 5 था, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 बाई n, 5 लिखो, तो कितना हो गया? 3 इंटू 180 बाई 5, सही, 5 से कट करो, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 108 डिग्री हो गई। इंटीरियर एंगल का कैसे निकालेंगे? दैट इज n माइनस 2 इंटू 180 बाई n, ओके। तो दैट इज, फिर से समझो, इस चीज को फिर से समझते हैं कैसे है। ये एक इंटीरियर एंगल है, तो क्या n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो n इंटू इंटीरियर एंगल हो जाएगा, बोलो। तो वहां क्या बचेगा, बोलो? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, सही है। अब देखिए, n इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इससे कुछ पता नहीं चलेगा, बस फार्मूले से ही आपको करना पड़ेगा। चलिए, अब यहां तक बात हो गई। ये मुझे बताओ कि ये पूरा 108 डिग्री है, तो बोलो इसका ये कितना हुआ? 54 डिग्री। 54 डिग्री। इस फार्मूले से निकाल लेना इंटीरियर एंगल इज दिस, सो बाइसेक्टर इज, जैसे ABP कितना हो गया? ABP बताओ, क्या हाफ इंटू 108 डिग्री हो जाएगा? 54 डिग्री। ये बात तुम्हें समझ में आई? ये भी तो 108 है पूरा पूरा, तो बताओ ये अगर पूरा 108 डिग्री है तो ये कितना हुआ? ये 54, और ये फिर कितना हुआ? सही है। और अगर ये 108 डिग्री हो गया तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा दो? क्वाड्रिलेटरल की लगा देना, तो 54 108 54 ये आ जाएगा, फिर लीनियर पेयर लगा देना, सही है। तो दैट इज, इसी तरीके से BCP कितना हुआ? BCP is half of 108 degree, that is 54। और बोलो ABC कितना हुआ? ये तो पूरा 108 डिग्री हो गया। अब लगाओ किसमें? ABCP पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ABCP, so in ABCP एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए, तो दैट इज BAP प्लस ABC प्लस BCP और प्लस APC। इट इज 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो दैट इज 54 प्लस 108 प्लस 54 प्लस एंगल ABC। 108 प्लस 108 कितना हो जाएगा? 216 डिग्री प्लस APC 360 डिग्री। सो APC कितना हो गया? 360 माइनस 216 डिग्री। 360 में से 216 घटाइए तो 5 में से गया 144। ये व्योम ने बताया है। नाउ APC और बोलो CPM क्या हुआ? CPM इट इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, सो 144 डिग्री प्लस CPM इट इज 180 डिग्री, तो CPM कितना हो जाएगा? 180 minus 144 degree, so that comes as 36 degree। अगला क्वेश्चन देखिए 15। सर एंगल AMC 90 डिग्री नहीं होगा? AMC भी 90 डिग्री होगा। इसको ऐसे कर दें, दैट इज, अब देखो इन्होंने एक अलग मेथड बता दिया, ये भी देख लें। पहले इससे परपेंडिकुलर डाला,
इन्होंने कहा ये x, ठीक है, ये x हो गया। तो वैसे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी क्वाड्रिलेटरल की पढ़ी नहीं ना अभी तक, ट्रायंगल की पढ़ी है। उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि एवरीथिंग इज, अगर इस पर पढ़ रहा है तो पढ़ी नहीं है। x है, ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, ये 2x हो गया और ये 2x हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो लीनियर पे लगा सकते हैं, क्योंकि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से कर सकते हैं कि दैट इज 5x प्लस y, वो भी 360। 5x प्लस y कितना हुआ, और यहां से भी देखो तो 5x प्लस इससे थोड़ी देर के लिए z मान लो, तो y इज इक्वल टू z, तो ये 90 हो गया। 90 हो गया क्यों? क्योंकि y प्लस z तो लीनियर पेयर होगा, और y इज इक्वल टू z हो जाएगा, क्योंकि जब इधर लगाएंगे तो 5x प्लस z क्या 360 नहीं होगा? अब बताओ, तो 5x प्लस y क्या 5x प्लस z हो जाएगा? तो बोलो y क्या z के इक्वल हो जाएगा, और y प्लस z की वैल्यू 180 डिग्री होगी लीनियर पेयर, और y और z तो सेम ही है, तो बोलिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y 90 होने से अब आगे का काम आसान हो गया। यहाँ से इन्होंने लाइन ड्रॉ कर ली, ये 90 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी मान ली गई है? x, इसकी x है, ये पता करना। लेकिन फिर भी तुमको ये एंगल तो पता होना ही चाहिए, वो फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा ना। फिर 54 रख के यहाँ लगा। चलिए नाउ Now, 15th question देखिए। If the sides of an angle are respectively parallel to sides of another angle, तो an angle are sides of an angle are parallel, respectively parallel to the sides, then prove that these angles are either equal or supplementary. देखो 15 क्वेश्चन में क्या है, ये ऐसा दिया है और दूसरा, दो अलग अलग केस दिए गए, दोनों बता रहा हूं। ये केस 1 देखो, केस 1 क्या कह रहा है कि साइड्स ऑफ एन एंगल आर रिस्पेक्टिवली, कोई एंगल है, मान लीजिए ये एंगल है, तो क्या ये इसकी साइड्स हैं? ये एंगल लो, तो क्या ये दोनों इसकी साइड्स हैं? और इन्हें क्या बोला जाएगा? साइड्स ऑफ एन एंगल। क्वेश्चन का शुरुआत यही है, साइड्स ऑफ एन एंगल, यही तो है साइड्स। आर दिस पैरेलल टू दिस, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, सही है। अच्छा, तुम्हारे मन में ये भी आ रही होगी बात कि मान लीजिए ऐसा कोई एंगल होता, यही एंगल भी हो सकता था, कोई भी एंगल है, मान लो यही एंगल होता, तो क्या तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि ये चीज तो पैरेलल हो किसी के, और इस तरीके से तुम्हारे मन में आ रहा है कि नहीं, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, दो तरीके से मन में आ रहा ना। इस साइड्स ऑफ एन एंगल आर पैरेलल, आगे सवाल पढ़ो क्या लिखा है, ये किसके पैरेलल है? पैरेलल टू साइड्स ऑफ अनदर एंगल, तो these are sides of an angle are parallel to, तो तुम ऐसे लेना, देखो मान्या, sides of an angle are parallel to sides of another angle, क्या ये इसकी साइड्स है, ये इसकी साइड्स हैं, और क्या इनकी साइड्स और इनकी साइड्स पैरेलल हैं? फिर से देखो, ये एंगल 1 है और ये 2 है, क्या तुमको ऐसा लगता है कि इसकी साइड्स इसकी साइड्स के पैरेलल हैं? तो दो केस बन गए ना। इसे क्या लिखे हैं बोलो? केस 2।
ठीक ना, साइड्स ऑफ एन एंगल आर पैरेलल टू साइड्स ऑफ अनदर एंगल। देख लो क्या करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ देखो पढ़ो क्या लिखा है, या तो दीज एंगल्स आर आइदर इक्वल या सप्लीमेंट्री होगा। यहाँ देखने से लगता है जैसे सप्लीमेंट्री हो, सही है, सप्लीमेंट्री तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अभी हम देखेंगे कहाँ से क्या क्या है। चलो दोनों केस लेते हैं। साइड्स ऑफ एन एंगल आर इक्वल टू साइड्स ऑफ अनदर एंगल। कोई और, ये दोनों सेम केस होगा, इसको बदल के लेना पड़ेगा। चलो ना, इसको ऐसे ले लें, ऐसा नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा। ये अब होगा, ये 2 है, अब ये 1 है और ये 1 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, है ना, और यहाँ इक्वल हो जाएंगे। लेट अस चेक इट। तो पहला वाला केस लो, दैट इट इज गिवन कि PQR पहला एंगल कौन सा है, और दूसरा क्या ले लो, ABC, और ये कट कहाँ करते हैं, O पर, सही है। तो ये बताओ गिवन क्या है कि PQ इज पैरेलल टू AO, और इधर से देखो QR इज पैरेलल टू BC, सही है। अच्छा ये बताओ कि PQ अगर पैरेलल टू साइड्स ऑफ अनदर, पहले AB लिखो, क्या लिखोगे, O तो लिखा रहने दो, O लिखो या कुछ M लिख लो, सही। PQ अगर PQ AB के पैरेलल है तो क्या जो PQ है वो AM के भी पैरेलल होगा, और यदि AM के पैरेलल होगा तो तुमको लगता है कि 1 और 3 इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो दिस इंप्लाइज PQ इज पैरेलल टू AM, सो एंगल 1 इससे क्या इंप्लाई होता है, एंगल 1 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा इसी तरीके से यहाँ देखो, यदि BC QR के इक्वल है तो उससे भी क्या कुछ इंप्लाई होता है, बोलो क्या इंप्लाई होता है, BC फिर किसके पैरेलल है, MR के, BC फिर MR के भी हुआ, और यदि MR के पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो 2 किसके इक्वल हुआ, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इससे इंप्लाई हुआ कि 1 भी 3 के इक्वल, 2 भी 3 के इक्वल, तो 1 और 2 के इक्वल हो गया, सही है। तो दिस इंप्लाइज दो चीजें अगर एक चीज के इक्वल हो तो 1 2 के इक्वल हो गया, तो वो कह रहा है आइदर दीज आर इक्वल। अब दूसरी जगह देखो, और दे आर सप्लीमेंट्री, ये तो इक्वल हो गया ना, 1 भी 3 के इक्वल, 2 भी 3 के इक्वल, तो 1 2 के इक्वल हो गया, आइदर, सो दीज आर आइदर इक्वल। अब और में देखो, आइदर बोला जाता है, यानी कि उसको ये प्रूफ करने को इक्वल है, फिर ये प्रूफ करने के 180 डिग्री, या तो उनका सम 180 है, तो दोनों प्रूफ करना है, फिर दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, क्योंकि इसमें एंगल के साइड्स इसके इक्वल है, साइड्स के पैरेलल है, और यहाँ भी तो वही चीज है। तुम्हारे पास देखो, ये ले लो PQR, और दूसरा क्या ले लोगे बताओ, ABC ले लोगे, तो यहाँ पर भी तो गिवन है कि PQ किसके पैरेलल है, बोलो, PQ इज पैरेलल टू AB, और QR इज पैरेलल टू BC, यहाँ भी एक M ले लो। तो यदि PQ पैरेलल टू, ये देखो PQ पैरेलल टू AB है, तो क्या PM भी हो जाएगा, बोलो, PM इज पैरेलल टू AB, और यहां से देखो QR, तो QR तो BM हो जाएगा, तो QR इज पैरेलल टू BM। अब यहां पर एक एंगल 3 लो, तुमको क्या लगता है, क्या 1 3 के इक्वल होगा, सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा 2 प्लस 3 क्या होगा, 2 प्लस 3 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, उसकी ये ट्रांसवर्सल है पॉइंट। हाँ सर, इन दोनों एंगल्स की साइड अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाती तो वो रोम्बस होता है ना, ये अगर रोम्बस होता वो भी देख लेंगे, 2 केस ले रहे हैं, फिर अभी वो भी देख लेते हैं। 2 प्लस 3 क्या होता बताओ यहाँ, तो एंगल 180 डिग्री क्यों होता, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल है,
अच्छा 2 की जगह क्या रखा जा सकता है? यहाँ से देखो 3 की जगह 1, तो 180 डिग्री। इससे क्या पता चलता है? उनका सम या तो वो इक्वल होंगे और या क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। सो दिस प्रूव्स दैट एंगल्स आर आइदर इक्वल और दीज आर सप्लीमेंट्री। जैसे हमने पिछले बार एक पैरेललोग्राम बनाकर किया था, तो उसमें से अपोजिट एंगल्स तो इक्वल हो ही रहे थे, तो इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। फिर वो रोमन बनेगा। तो वो इक्वल है, वो यही केस हो जाता है। तो सिर्फ सप्लीमेंट्री का कभी ना होता सिर्फ उसमें फिर दूसरा 1 और ये 1 और 2 होता तो उसमें वो इक्वल हो जाते, फिर हमें तभी ये केस तो लेना ही पड़ता। मतलब केस 1 के लिए ऐसे ले सकते हैं। हाँ ये ले सकते हैं। और दिस प्रूव्स दैट एंगल्स आर आइदर इक्वल और देयर दीज आर सप्लीमेंट्री। इतना ही रखिए।